भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुपदयम भुजय अनुरागी। ते लोकहूँ बे दहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है। सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर भजन है कबीर साहब का। साधकों के लिए चेतावनी भजन है। पहले भजन सुना देते हैं, फिर इसका अर्थ बताएंगे। चेत करो बाबा बिलारी मारे मटकी। चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ब्रह्मा के मारे विष्णु के मारे नारद के मारे सी सभा बीच पटकी। चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। नेमी ऋषि के नियम भंग कैले। दुर्वासा के होश गई चटकी। चेत करो बाबा बिलरिया मारे मटकी। ज्ञानी के मारे सी ध्यानी के मारे सी। पंडित पुरोहित के पुराण वेद बीच पटकी। चेत करो बाबा बिलरिया मारे मटकी। कहत कबीर एक बेर हम हूँ पे झपटी। काशी से लेके मगहर में पटकी। चेत करो बाबा बिलारी मारे मटकी। कबीर साहब कहते हैं, चेत करो बाबा बिलार मारे मटकी। अब भजन साधारण साधारण शब्दों से कितनी बड़ी बातें कबीर साहब कर दिया करते थे। अब बाहरी दृष्टिकोण से इसे समझने में लगेगा कि कोई बिलरिया के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ बिलार शब्द माया के प्रति कबीर साहब ने इंगित किया है और साधकों को कह रहे हैं चेत करो। चेत चले तो काल नहीं खाए। चेत माने सावधानी। रोड पर लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो चेत करके जो चलता है तो उसका रोड एक्सीडेंट या उसके जीवन में कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरह साधकों के लिए कहते हैं कि बाबा चेत करो, बाबा चेत करो भाई, बिलरिया मारे मटकी। ये माया मुंह फाड़ करके खड़ी है साधक को नष्ट करने के लिए। मटकी साधना रूपी मटकी में जो दही रखा हुआ है उस पर बिलार का दूध दही पर नजर है। थोड़ी सी असावधानी हुई कि दूध दही गायब। तो उसी तरह से यहाँ साधना में थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो किस रास्ते से माया प्रवेश करके साधक को उठा करके पटक देगी। कहें कि
धरे न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे, अजे राखे रघुबीर, ते उबरे कलिकाल मोह। कोई भी धीर नहीं धरा, वही बच पाया जिसकी रक्षा स्वयं रघुवीर भगवान कर रहे हों। तो माया से वही बच सकता है जो चेत करके, चेत चहत चित चोर को, चेला चतुर सुजान, चित को मिले न चौधरी, भई चित में गलतान। सदगुरु मिल गए, चित को चौधरी मिल गए, चेत गया, चेत करके सुबह शाम भजन करने लगा ध्यान पूर्वक, और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे भरोसे ये मटकी भजन वाली बचने वाली नहीं है, ये बिलारी बड़ी मजबूत है, क्योंकि ये जो माया है ना, ये आपकी ही पत्नी है। भक्ति और माया ये दोनों भगवान की पत्नी है, और इसलिए भगवान आप ही जिसको बचा लें वही बच पाता है, नहीं तो कोई नहीं बच सकता। एक महात्मा जी थे, तो एक गांव में रोग फैल गया था, 800-900 गायें मर गई। तो आचार्य महात्मा थे, आचार्य गिरी करते थे, तो आचार्य जी जड़ी बूटी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान जानते थे, दवा वगैरह। तो एक गांव में पहुंचे, वहां गए तो गांव वालों ने कहा, महाराज 800 गाय मर गई, कोई अगर उपाय जानते हो तो बतावें। तो महाराज जी ने कहा, हाँ उपाय है, भी बीमारी फैला हुआ है, जितनी गायें हैं सबको कलछुल लाल करके और दाग दो। तो जगह जगह 2-4 जगह लोग दाग देते थे तो ठीक हो जाती थी गायें। आदमियों को भी पहले दागा जाता था। पहले की जो बीमारियों का इलाज होता था बड़ा विचित्र ढंग से होता था, लेकिन कोई कोई इलाज कारगर भी रहता था। जैसे गायों के ऊपर रंग छिड़क देना, रंग से बैक्टीरिया वगैरह डर के भाग जाते हैं। दाग देने पर तो 4-5 जगह जब जल जाता है तो हो सकता होगा बैक्टीरिया वगैरह जल के मर जाते रहे हो तो बीमारी भाग जाती है। तो इलाज पहले विचित्र विचित्र थे, आज तो तमाम वैक्सीन वगैरह आ गया, लगाया जा रहा, दवाइयां खिलाई जा रही हैं। तो महात्मा जी जो आचार्य थे वो चले गए, सब गांव वाले बड़े खुश हुए, विदाई बढ़िया से कर दिए। अब साल खांड बीता तो एक आचार्य जी काशी से फिर उसी गांव में आ गए। तो यादवों का गांव था, बहुत बड़ा गांव। तो आचार्य जी आए तो सब उनका स्वागत सत्कार सेवा किया, और सबों ने कहा, महाराज आज तक तो हम लोग किसी को गुरु नहीं बनाए हैं, और एक महात्मा आए भी थे तो चले गए, रुके नहीं। हम सोचे कि अब आप ही आचार्य है, ये हैं काशी से पधारे हैं, आप ही को गुरु बना लें। आधा गांव तैयार हो गया उनको गुरु बनाने के लिए। आचार्य जी ने सोचा कि आधा गांव तो तैयार हो ही गया, अब आधा गांव जो बचा है उसको मैं तैयार कर लूं, क्योंकि और दूसरा अगर आचार्य इसमें जजमानी कर लेगा तो हो सकता है बाद में मेरी जजमानी फोड़ ले। तो इसलिए अब आधा जो बचा हुआ है इनको हम रात में तैयार कर लें, रात भर ऐसा नियम धर्म से हम रहेंगे, ये लोग खूब प्रभावित हो जाएंगे कि भाई आचार्य जी बड़े अच्छे हैं। तब राते में 3 बजे आचार्य जी उठे और अपना साम वेद का लगे पाठ करने, संस्कृत में पूरा सांस तेजी तेजी खींच करके। जब गांव वाले यादव जी लोग, यादव के जो मेन थे बूढ़ पुरनिया गांव के, सब सुने, तेजी तेजी आवाज जाने लगा, सब जग के आ गए।
तो उन लोगों को क्या पता कि संस्कृत सुन रहे हैं। अब यादव के जो मेन बुजुर्ग पुरनिया थे, लड़कों को बोले लगता है वो गायों को जो रोग हो गया था ना, ये पंडियो जी आचार्यों जी को वह रोग हो गया है। उसी तरह सांस खींच रहे हैं, नाक दाब रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो आचार्य जी ने सोचा कि भला बताओ, हमारे सत्संग में, हमारे पाठ में कितना रस है कि ये लोग अर्धरात्रि में भी आधा गांव इकट्ठा हो गया और तेजी से लगे पढ़ने। अब जो गांव के यादवों के बूढ़ पुरनिया बाप दादा थे, सबों ने कहा रे देखत का हो, रोग बढ़ल जा रहा है, कहीं अगर ये ब्राह्मण मर गए गांव में तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, भोज कराना पड़ेगा, तेरही करानी पड़ेगी, हर साल पूजा देना होगा। इनको वही रोग है जो गायों को हुआ था। गायें भी ऐसे ही सांस खींचती थी, ऐसे ही बाँ बाँ बोलती थी और मर जाती थी। वो बाबा ने जो इलाज बताया वही इलाज इनके साथ करो। तो सबों ने आग जोड़ा, आग जोड़ के कलछुल लाल किया और 4 यादव के पहलवान पट्टे पकड़ लिए गोड़, और 2 इधर गोड़ के तरफ दागे, 2 इधर, 2 माथा, 2 छाती पर दाग दिए। और वो चिल्लाए जब तेजी तेजी तो और दागे, तो डर के मारा चिल्लाने बंद कर दिए। बोले जितने चिल्लाएंगे उतने ये लोग दागेगा। अब बेचारे लगे सोचने कि कहाँ आए मूर्खों के बीच में आके पड़ गए, हम चले जाते, रात यहाँ नहीं रुकते, कहाँ ये लोग को चेला बनाने के फेरा में पड़ गए। आजकल सब लोग गुरु बनने के फेरा में ज्यादा हैं, सब गुरुए बन रहे हैं। जितने कथावाचक हैं, जितने आचार्य हैं, पुरोहित हैं, सब गुरु, सब गुरु। 2 शब्द जान गए, गुरु बन गए। लेकिन गुरु बनने का अधिकारी कोई महापुरुष ही होता है, और उसी के शरण में जा करके शिष्य बंधन मुक्त हो सकता है, क्योंकि गुरु बंधन मुक्त होता है। और आज जितने गुरु हैं कितने बंधन मुक्त हैं, भगवान मालिक हैं। तो वो बेचारे हाथ ऐसे माथा पर रख लिए चिंता के मारा। तो बुढ़वा बोला लगता है यहाँ कुछ दर्द है, तो वहां 2 बार दागा। वह कुछ बोलवे नहीं के, बोले अब ही ठीक हो गए। सुबह हुआ, बोले आप लोग भ्रमित हो गए थे, हमें कोई बीमारी उमारी नहीं था, हम तो साम वेद का पाठ कर रहे थे। तब बुढ़वा बोला अरे बाप रे, बीमारी का नाम साम वेद है। वो बाबा तो बीमारी का नाम नहीं बताए, धन्य हो आचार्य जी, आपने तो बीमारी का नाम तो कम से कम बता दिया। तो इसलिए ये चेला ओला जो बनाने लगते हैं, माया का ही कहीं न कहीं से प्रभाव है। ये माया घुस जाती है, चेले गुरु बनाते बनाते भजन भक्ति छूट जाता है। इसलिए सावधान होकर के, कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। साधना अवस्था में साधक को कृपा का आचरण नहीं करना चाहिए। आज भी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कोई भी शरण जाता, बोले जाओ गुरु महाराज से मांग लो, हम कुछ नहीं देते लेते। ये साधकों के लिए महाराज जी सीख देते हैं, सब देते लेते तो महाराज जी ही हैं। तो इसलिए जो हम जैसे साधक हैं उनके लिए ये सीख है कि भाई अपने पर कुछ मत समझो कि मैं कुछ हो गया, मैं कुछ भी नहीं हूं। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुपीर की बन गए तुलसीदास। इसलिए ये बिलार कब मटकी मार दे, कब साधना पथ से हटा दे, ये माया कब घींच ले, इसकी कोई गारंटी नहीं। उदाहरण देते हुए कहते हैं, ब्रह्मा के मारे, विष्णु के मारे, नारद के मारे, सी सभा बीच पटकी। ब्रह्मा जी को तो माया छोड़बे नहीं की। ब्रह्मा कहते हैं कि बहुत बार मोहिजे ही नचावा, ये बहुत बार भगवान की माया हमें नचा चुकी है। नारद जी जितेंद्रिय हो गए और उनके अंदर भी अहंकार हो गया। भगवान विष्णु से जाके कहे, भगवान मैं तो जितेंद्रिय हो गया, कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
भगवान ने कहा, हाँ नारद, आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। थोड़ी दूर बाद आए तो भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार हो गया। वहां पर एक ऐसा राज दरबार सजा दिया जहां विश्वमोहिनी नाम की कुमारी कन्या थी। नारद जी हाथ देखने लगे, हाथ देखत देखत मन हो गया ब्याह करने का। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, साधक को, साधु को माई बहन से खूब दूरी बना के रहना चाहिए। हाथ होते सब देखने से साधक पथभ्रष्ट हो जाता है, पैर छुआने से पथभ्रष्ट, संग दोष का असर हो जाता है। इसलिए नारद जी को संग दोष का असर हो गया, भगवान से भगवान का मुंह मांग लिए। भगवान का सबे मुंह है, बनरे का मुंह भगवान ने दे दिया, फिर विवाह नहीं हुआ। फिर नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। तो नारद जी को वही सभा में पटक दिया माया सूक्ष्म रूप से। नेमी ऋषि के नियम भंग करके दुर्वासा के होश गई चटकी। वो एकादशी राजा जी ने किया था। और दुर्वासा अपनी तपस्या का श्राप वहां दिखाने लगे। भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, फिर होश गया उनका चटक। फिर भगवान के शरण में गए तो भगवान ने मुक्त कर दिया। तो ज्ञानी के मारे सी, ध्यानी के मारे सी, पंडित पुरोहित पुराण वेद बीच पटकी। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी माया नष्ट कर देती है, और बड़े बड़े ध्यानियों को भी, ध्यान लगा करके बैठने वाले को भी माया नष्ट कर देती है। थोड़ा सा अहंकार आया, मैं ज्ञानी हूं, इसलिए आज तक वहीं पार पाया है इस माया से, जो बस भगवान मैं कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं जीरो हूं। जहां मैं आया, गोस्वामी जी ने कहा कि माया का स्वरूप क्या है, तो कहें तैमय तोर तोर तई माया, जामे बस यह जीव निकाय। मैं हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भजन कर रहा हूं, मैं इंद्रियों का संयम कर रहा हूं, मैं सत्संग बोल रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। जहां ये मैं आया तो भगवान तुरंत एक तरफ से कोई टंगरी खींच देते हैं, बस खत्म मैं। इसलिए मैं जीरो हूं। स्वामी विवेकानंद ने जीरो पर भाषण दिया कि मैं जीरो हूं, कुछ नहीं हूं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बस जितना भगवान ने चाबी भर दिया है वही मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। प्रभु चाहे मुझसे जो करा लें। तो ज्ञानी के मारे से ध्यानी के, भगवान न ज्ञान से ही मिलते हैं न ध्यान से ही मिलते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ध्यानी को भी माया पटक दी। अब पंडित पुरोहित के पुराण वेद बीच पटकी। पंडित पुरोहित रात दिन भगवान का नाम तो लेते रहते हैं, लेकिन ये पुराण में ये लिखा हुआ है, बाबा ये नहीं सही बताए तो यहाँ ये है, वही उसी में लड़ के मर जाते हैं। उनको भी समझ में नहीं आता है। कोई तीर्थ में जाइए तो कहें कि कबीर साहब ने कहा कि माया महा ठगनी हम जानी, और मंदिर में पंडा बन बैठी, तीर्थ में भई पानी। अब कबीरा महामाया ठगनी हम जानी। तीर्थ में कहेंगे ये पानी सही है, ये संगम का अशिला पानी है, वो संगम नहीं है, यहाँ अशिला संगम है। और मंदिर में जाओ तो कहेंगे ये भरत जी का यहाँ पर नहीं, ये वाला भरत जी वाला असली है, जहाँ भरत जी खड़ाऊ रख के ध्यान किए थे। मंदिर में मूर्ति बन बैठी,
और फिर वहां पंडा लोग भरमा देंगे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अब आदमी गया था भजन कर, पूजा करने, ध्यान का, वो भरम में पड़ गया कि हम जल अशिला शंकर जी को ढार के आए, अशिला भरत कूप का दर्शन करके आए, कहीं नकिला का तो नहीं हो गया। वहां माया बन के बैठी है, वो भटका देती है। इसलिए हृदयस्थ भगवान की शरण में जो गीतोक्त साधना विधि के अनुसार चलता है, भगवान कहते हैं माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वो अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता, उसे माया भटका नहीं सकती है। तो इसलिए अपने ज्ञान ध्यान पर, अपने पांडित्य और पुरोहित्य और पुराण की जानकारी पर जहां घमंड हुआ उसी में पटक देगी। कबीर साहब कहें कि हमको भी नहीं छोड़ी। कहत कबीर एक बार हम हूं पे झपटी। कबीर साहब काशी में रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर काशी में तो भगवान शिव की नगरी काशी है, जहां पर भोलेनाथ मुक्ति का द्वार खोले हुए हैं, तो काशी में मैं अगर मरूंगा तो दुनिया यह कहेगी कि भाई कबीर को मुक्ति इसलिए मिला कि काशी में मरे। तो जो कबीरा काशी में रहे तो राम ही कौन नहीं हो रहा, तो राम का इसमें कृपा क्या होगा। करत निहोरो यह शिष्य है तेरो, करत निहोरो, निहोरा मतलब कृपा, राम जी की कृपा ही क्या होगा। इसलिए मैं, लोग कहता था कि मगहर में जो मरता है उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो कबीर साहब पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भाई राम का अगर कृपा रहे तो चाहे काशी में मरो, चाहे मगहर में मरो, चाहे नरक में मरो, चाहे कर्मनाशा में मरो, जहां मरो मुक्ति मिलेगी। और कर्म अगर खराब है तो काशी नहीं, वैकुंठे में जाके मरो तो नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कहत कबीर एक बार हम हूं पे झपटी, काशी से ले जाके मगहर बीच पटकी, अचेत करो बाबा बिलारी मारे मटकी। 5 लाइन का भजन है कबीर साहब का यह, लेकिन एक तरह से पंच तत्व ही है पूरा। इसमें समर्पण, अर्जुन ने समर्पण जब किया, जाकर के सब कुछ पा लिया। माता सीता ने समर्पण किया, भगवान ने धनुष तोड़ जयमाला पहना दिया। द्रौपदी माता ने समर्पण किया, भगवान ने इज्जत रख ली। गजग्राह की लड़ाई में गज ने समर्पण किया, भगवान ने ग्राह को मारा। जहां भी समर्पण, तो यह एक समर्पण है कि भाई चेत करो, चेत से चलो, साधना करो, नहीं तो ये बिलार जो माया है ये एकदम ध्यान लगाए हुए है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावै आई, होय बुद्धि जो परम सयानी। इसलिए रिद्धि ले देती है, सिद्धि दे देती है। पूज्य दादा गुरु महाराज स्वामी जी के गुरु महाराज कहा करते थे, दुनिया तुम्हें फूल चढ़ावे माला चढ़ावे, तुम साधु नहीं हो, सिद्ध कहे जोगी कहे तुम साधु नहीं हो। और जब तक भगवान की कृपा न हो जाए, भगवान न कह दें, तो इसलिए ये मान में बड़ाई में कह के सबसे बुरा महंथी पाई, लगन राम से छूटी। ये महंथी, मान, बड़ाई, सम्मान, ये सब माया के द्वारा फेंका हुआ एक स्वीट पॉइजन फंदा है। इसमें भी साधक बज के नष्ट हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों को बस इतना ही समझना चाहिए कि हे प्रभु आपकी कृपा है तो कोई 2 रोटी दे रहा है, कोई बाबा कह रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। आपकी कृपा जिस दिन हट जाएगी कुकुरों नहीं पूछेगा। इतना भावना बना रहेगा तो साधक धीरे धीरे पार हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।